प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू टू लव। मैं आपकी अपनी मीतू। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक लव स्टोरी लवली और फिजा की, जिसमें इस पहले के पार्ट में कल के एपिसोड में हमने देखा था जहाँ फिजा लवली को इग्नोर कर रही थी और लवली फिजा को पोस्ट और वहाँ का दरवाज़ा लॉक करके पूछती है तो मुझे क्यों फिजा से कि तुम मुझे बाहर से लगाती है और पूछती है तो मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो फिजा, और जो है पकड़ती है तो फिजा को हर्ट होता है और फिजा लवली को थप्पड़ मार देती है। तो लवली कहती है कि ठीक है, जो कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो तो ठीक है, आज से हमारी तुम्हें लाइक करती थी, पसंद करने लगी थी, लेकिन ठीक है आज से हम केवल हमारी दोस्ती ख़त्म है। अच्छा ठीक है, वहाँ से घर चली जाती है। फिजा क्लास में आकर फिजा को जब अपनी गलती का एहसास होता है, रियलाइज़ होता है कि उसने गलत किया लवली के साथ, तो वो पीछे पीछे लवली को देखने आती है, लेकिन लवली जो है अपने घर चली जाती है अपना बैग लेके। फिजा घर पे आती है, उसके फ़ोन पे कॉल करती है, वो फ़ोन नहीं उठाती, रिसीव नहीं करती है कॉल। तो फिजा पढ़कर छुट्टी हो स्कूल में पढ़ती है और छुट्टी होकर घर आती है और वो फिर लवली कॉल पे कॉल कर रही होती है, लवली कॉल नहीं उठा रही होती है। फिजा परेशान होती है और परेशान होकर अपना फ़ोन लेके नीचे यूनिफॉर्म चेंज करती है और बस सीधे लवली के घर जाने के लिए जैसे ही बाहर जाने लगती है, दरवाज़ा खोलती ही है वैसे उसकी माँ आ जाती है। माँ आ जाती है, वो देखती हैं, वो कहती हैं अरे बेटा आप कहाँ जा रही हो? फिजा से पूछती हैं आप कहाँ जा रही हो? अभी तो आप आई हो घर पे स्कूल से और अभी फिर जा रही हो? तो वो कहती है माँ मैं वो लवली। तो उसकी माँ वो इतना ही कह पाती है। तो फिजा की माँ कहती है सुबह से स्कूल में रहती हो लवली के पास और छुट्टी पर अभी आप शादी में थे और फिर से लवली आप अब लवली के घर जा रही हो क्यों? तो ऐसे कहती है। तो फिजा कहती है नहीं माँ, वो मैं लवली से मैं वो ऐसे में वो करती है। तो उसकी माँ कहती है अब नहीं जाओगी, पहले चलो खाना खा लो। ऐसे करके आ जाती है। तो फिजा थोड़ी तहजीब वाली ठहरी मम्मा कुछ नहीं कहती है, वहाँ से वापस होकर अपने रूम में चली जाती है। फिजा जो है बहुत ही तहजीब वाली होती है और वो अपनी मम्मा की कोई भी बात नहीं डालती है, रूम में आ जाती है और रोने लगती है और बार बार लवली को कॉल करती है। तब तक कॉल करती रहती है तो उसके फ़ोन की बैटरी जो है डेड नहीं हो जाती। इधर लवली का मोबाइल जो है बार बार स्विच ऑफ, लवली ने गुस्से में स्विच ऑफ कर दिया होता है, तो वो स्विच ऑफ ही बता रहा होता है। और ये देखकर फिजा काफ़ी परेशान होती है और बेड पे लेट कर बस रोने लगती है और उसने जो थप्पड़ मारा था उसे गिल्ट होता है कि सच में लवली की तो कोई गलती नहीं थी, जो हुआ था गलती से हुआ था और मैंने उसे हर्ट किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत गलत किया, उसे थप्पड़ मारा मैंने। ऐसे रोते हुए कहती है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे लवली से माफ़ी मांगनी होगी। ऐसे रोती है, मैंने लवली को हर्ट किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे रोती है। इधर लवली की बहन जो है, बहन की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं और वो अपने हॉस्टल जाने के लिए पैकिंग करती है। तो लवली अपनी दीदी के रूम में आती है और उसे पैकिंग करते देखती है, तो फिर कपड़े रखते हुए बैग में, तो वो कहती है दीदी आप कहीं जा रही हो? तो उसकी दीदी कहती है हाँ बेटा, मैं अपने हॉस्टल जा रही हूँ, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं ना, तो कल सुबह मैं निकल जाऊँगी। तो लवली कहती है मगर क्यों दीदी, अभी तो आप आई हो और अभी जा रही हो, और हमें तो आपके साथ बहुत सी मस्ती करनी थी, बस साथ रहना था, और आप मुझे छोड़ के जा रही हो, आपने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, आपने मुझसे कुछ मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, अब नहीं जाओगी, अब नहीं जाओगी। तो उसकी बहन दी कहती है नहीं बेटा, अब मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, मुझे जाना होगा। वो कहती है मुझे करना ही होगा, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, मेरी पढ़ाई का लॉस हो, बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत मस्ती करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई और आप जा रही हो, ये गलत है दीदी, ये गलत है। तो ऐसे वो कह के दीदी को मतलब रोने लगती है। तो उसकी दीदी कहती हैं ठीक है बच्चा, मैं जल्दी फिर से आ जाऊँगी और मुझे इस बार जाने दो, अब की मैं ढेर सी छुट्टियाँ लेके आऊँगी, ज़्यादा दिन के लिए आऊँगी। तो कहती है अच्छा दीदी एक बात बताओ, आप मुझसे मैंने उस दिन भी पूछा था कि ये एस कौन है, आप तो हमेशा अपनी मेहंदी में केवल अपना ही नाम लिखती थी, उस दिन भी मैंने आपसे पूछा था आप एस लिख रही थी। तो वो कहती है क्या ये यस नहीं, तो नहीं मैंने यस नहीं, मैं तो तुम्हारा नाम लिख रही थी। तो लवली कहती है नहीं, तो मेरा नाम तो एल से शुरू होता है ना, ऐसे नहीं। तो उसकी दीदी कहती है नहीं, वो मैं एल ही बना रही थी, लेकिन वो
हाँ हाँ हाथ हिल गया था तो वो हाथ घूम गया तो यस तुम्हें ये यस लगा, मैं तुम्हारे नाम लिख देती। ऐसे उसकी दीदी कहती है तो कहती है कि अरे दीदी आप इतना घबरा क्यों रही हो, इट्स ओके, अगर आपकी कोई फ्रेंड है तो आप बता सकती हो, इसमें कोई नॉट बिग डील। तो कहती है अच्छा अगर कोई लड़का हो तभी आप बता सकती हो, ऐसा करके अपनी दीदी को परेशान करने लगती है। उसकी दीदी कहती है नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें नहीं बताऊँगी, है ना, ऐसा करके बात को टाल देती है। तो लवली कहती है ओके बस मैं पहले, लवली की बहन कहती है कि मैं सबसे पहले अगर ऐसा कुछ होगा सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊँगी बच्चा ना, ऐसे करके अपना सामान पैक करने लगती है। तो लवली कहती है नहीं दीदी ऐसा पक्का ना आप मुझे बताओगे सबसे पहले, तो प्रॉमिस ऐसे कहती है। तो वो कहती है हाँ प्रॉमिस पापा प्रॉमिस, मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊँगी। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि फिजा से तुम्हारी बात हुई? तो जब लवली की दीदी कहती हैं फिजा से बात हुई तो फिजा का जो मूड थोड़ा सा अच्छा हुआ था वो फिर से ऐड हो जाता है, क्योंकि वो फिर से ऐड हो जाती है, क्योंकि उसने तो जो है फिजा से उसे वही याद आ जाता है कि उसने फिजा ने जो थप्पड़ मारा था वो उसे याद आ जाता है। तो वो फिर गुस्से में हो जाती है और मूड ऑफ करके वहाँ से चली जाती है। और इधर लवली की दीदी इसे रोकती हैं, अरे वो कहती है अच्छा बच्चा सुनो तो, अरे सुनो तो, ऐसा कहती रहती है। वो रूम में आ जाती है। वो फिर उसने मोबाइल भी अपना स्विच ऑफ किया था तो वो अपना मोबाइल ऑन करती है, और ऑन करने के बाद में ऑन करती है मोबाइल को, और मोबाइल में जैसे ही ऑन होता है वो एक के बाद रिंग होने लगती है, टिन 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 टिन। तो पता चला उस फिजा के बहुत सारे सॉरी के मैसेज आते हैं, सॉरी ना, सॉरी प्लीज़, सॉरी मैंने गलती हो गई, सॉरी, ऐसे करके बहुत सारे मैसेज आते हैं। लवली सारे मैसेज पढ़ती है लेकिन वो कहती है नहीं मैं अब नहीं माफ़ करूँगी। उसका थोड़ा ईगो हर्ट हो जाता है, तो और वो गुस्से वाली तो होती ही है लवली, तो थोड़ा ईगो हर्ट हो जाता है तो वो कहती नहीं मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। और ऐसे कहकर उसके जो भी मैसेज होते हैं उनको पढ़ के और वहीं पे बैठ जाती है। इधर या फिर से कॉल करती है अपना मोबाइल लेके, तो या कॉल पता कॉल आ जाती है। तो पहले तो लवली कॉल देखती है ना, उठाती नहीं, फिर दूसरी जब कॉल आती है तो वो फ़ोन उठाती है, कहती है हाँ बोलो बोलो। तो फिर कहती है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, उसकी वो रो रही होती है और रोते हुए कहती है लवली से प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ सॉरी प्लीज़ ना, सॉरी आपकी तो गलती नहीं थी, लेकिन मैंने ऊपर रिएक्ट कर दिया, उसके लिए सॉरी सॉरी प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। और हमारी दोस्ती नहीं ख़त्म हो सकती, हम दोस्त हैं, हम दोस्ती नहीं है ना, हम दोस्त हैं, हमारी दोस्ती नहीं ख़त्म होगी ना, ऐसे कहती है रो के। तो लवली कुछ नहीं कहती है, फ़ोन काट देती है। और इधर फिजा फ़ोन पे बार बार कह देती है मैं ना, हमारी दोस्ती नहीं ख़त्म होगी, माफ़ कर दो, गलती हो गई हमसे, मैं माफ़ कर दो, मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़ प्लीज़, अब आगे से नहीं होगा, और गलती थी, हो गई थी, मैं मुझसे गलती हो गई। जब उसे एहसास होता है कि उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो वो देखती है तो पता चलता है कि कॉल कट चुकी है। तो लवली फिर फ़ोन करती है, और इधर तब तक फिजा फ़ोन करती है, लवली अपना फ़ोन साइलेंट पे करके रख के वो दीदी के रूम में चली जाती है। अपने दीदी से कहती है दीदी आज आप रहने दो ना जाने को, कल आप रहने दो ना जाने को, कल मेरी फ्रेंड नीतू का बर्थडे है, पार्टी पे चलना है, वहाँ चलना है, और आप मेरे साथ चलोगे ना? तो वो उसकी दीदी कहती है नहीं बेटा, कल मुझे वहाँ हॉस्टल में पहुँचना है, अगर मैं नहीं पहुँची तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और वैसे भी अब मैंने पैकिंग कर ली है और मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा लेटना है, शाम में थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, आई नीड टू रेस्ट। ऐसे कहती है। तो वो कहती है नहीं 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 दीदी 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 आपको चलना होगा, आपको मेरे साथ चलना होगा, वहाँ पार्टी में नीतू के यहाँ बर्थडे है, आपको मेरे साथ चलना होगा। तो वो कहती है अरे बर्थडे तो तुम्हारी फ्रेंड का है, मैं वहाँ चल के क्या करूँगी? तो वो उसकी वो कहती हैं क्यों आप हमेशा मेरे साथ जाती हो ना, मेरी किसी भी फ्रेंड का बर्थडे होता था
तो आप जाते थे ना संग में, तो आप क्यों नहीं? तो वो कहती तब आप छोटे थे बच्चा, अब आप बड़े हो गए हो और आप अपनी फ्रेंडों के साथ यहाँ जो है अपने आप जाया करो, अब नहीं ऐसे होगा। तो वो कहते नहीं दीदी आप चलो ना, आप चलो ना, ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो उसकी दीदी उसे बहुत समझाती है और वो कहती है नहीं, तो आप अपने आप उस चीज़ों को अपने आप करना सीखो, आपकी फ्रेंड है, आपको जाना चाहिए और वहाँ खूब इंजॉय करना, ठीक है। और अच्छे कपड़े मतलब वो बताती है बढ़िया, और कहती है तो अच्छे कपड़े पहन के जाना। तो लवली कहती है ओ शिट शिट शिट। तो कहती अब क्या हुआ? तो कहती मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस ही नहीं है। तो चलो अच्छा दीदी ओके ओके ठीक है आप मत जाना, लेकिन मेरे लिए एक अच्छी सी चलिए शॉपिंग करते हैं, अच्छी सी ड्रेस लेके आते हैं। तो कहती क्या इतने तो ड्रॉर में तुम्हारे कपड़े हैं और फिर से एक? तो कहती नहीं ना, वो मैं हर बार पहन चुकी हूँ और मैं आपको पता है मेरा कि मैं एक बार पहनी हुई ड्रेस दोबारा नहीं पहनती हूँ। तो आपको चलना होगा और आप मेरे साथ चल रही हो, मुझे नहीं पता, आप एक तो कल जा रही हो, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, आप मत जाओ। और ऊपर से कल ही जा रही है, तो ये आपकी पनिशमेंट है कि आप मुझे कपड़े दिलाओगी, चलो अभी की। ऐसे कह के वो अपने रूम में जाती है, अपने रूम कपड़े चेंज करती है और अपनी दीदी से भी कहती है। तो उसकी दीदी जो है वो लेटने लगती है, तो वो उसका हाथ पकड़ के खींचती है, कहती चलो ना दीदी प्लीज़, मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ और आप मुझे रेडी मिलना। तो उसकी दीदी कहती है जाओ ओके बाबा जाओ। अब वो अपने रूम में जाके कपड़े चेंज करती है। इधर लवली की दीदी जो है वो ना चाहते हुए भी उसे रेडी होना पड़ता है। वो एक अच्छे से मॉल में जाती है, वहाँ देखती है अच्छी अच्छी गाउन्स या ड्रेस, तो उसे कुछ नहीं पसंद आता है। तो वो वहाँ से एक अच्छी सी उसे एक टॉप पसंद आता है, तो वो उसे परचेस कर लेती है। उसकी दीदी को पसंद आता है तो वो परचेस कर लेती है और एक अच्छी सी जीन परचेस करके चले आते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और फिर घर आ जाते हैं। अपनी मम्मा के लिए भी वो आइसक्रीम लेके आई होती है, तो मम्मा को आइसक्रीम दे देती है। अब इधर नाइट हो जाती है, तो लवली खाना खा के डिनर करके अपने कमरे में नहीं, दीदी के कमरे में ही चली जाती है, क्योंकि उसकी दीदी सुबह जो है अपने हॉस्टल चली जाएंगी, तो वो दीदी के साथ ही लेटती है और बहुत सारी बातें करने लगती है। तो वो अपनी दीदी से फिर से पूछती है सच में ना दीदी, ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है ना, कोई है ना? तो दीदी कहती है नॉट अगेन बच्चा, कोई नहीं है, अगर कोई होगा तो मैं आपको बताऊंगी ना, लेकिन हाँ। तो कहती है अच्छा आप जब आई थी तो आपने कहा था मुझे आप कोई बात करनी है, आपने वो बताया नहीं, वो कौन सी बात है? तो कहती क्या क्या मैंने कुछ नहीं कहा था, कौन सी बात? कोई नहीं बात ऐसे करके। और कहते बहुत रात हो गई और मुझे मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। तो दीदी आप बात को टाल रही हो? तो कहते नहीं बच्चा मुझे नींद आ रही है, सच में बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ, सो जाते हैं बच्चा ना। तो कहती है अच्छा ओके गुड नाइट, ऐसे करके लवली सो जाती है। और सुबह होती है तो उसकी दीदी उसे वो उसकी दीदी जब लवली उठती है तो जब उठती है सो के, तो अपनी दीदी से कहती है दीदी गुड मॉर्निंग। तो उसकी दीदी कहती है गुड मॉर्निंग बच्चा। और तो वो देखती है कि उसकी दीदी जो है बिल्कुल एकदम रेडी हो चुकी होती है निकलने के लिए। तो कहती दीदी इतनी सुबह सुबह पहुँच जाता है? अच्छा पहले आप घड़ी देखो कितना टाइम हो गया, 10 o'clock है, ठीक है। और आप तो कहती शिट दीदी आपने मुझे पहले भी नहीं बताया। और कहती नहीं देर होगी। तो कहते हैं हाँ इसीलिए तो मैं रेडी हो गई हूँ, 10 o'clock हो गया, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ फिर चलते हैं, और आप मुझे शोरना सी ऑफ करने नहीं चलोगी? तो कहती है हाँ दीदी। अच्छा ठीक है, वो वॉशरूम चली जाती है, दीदी के ही वॉशरूम में फ्रेश हो जाती है। तो जो है जल्दी से अपना सामान लवली की दीदी अपना तथा सारा सामान जो है गाड़ी में रखवा देती है। और लवली उसकी माँ और उसकी दी गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसकी माँ और लवली दी उसकी अपनी दीदी को ट्रेन पर स्टेशन जाते हैं, क्योंकि ट्रेन से वो अपने हॉस्टल जाती है। और इधर लवली की बहन जो है ट्रेन पे बैठ के हम लोगों को हक करके ट्रेन पे बैठ जाती है, कहती है
लवली की बहन जब ट्रेन सीट पे बैठ जाती है तो उसकी माँ जो है थोड़ा उसकी माँ अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है तो लवली की दी कहती है फिजा से बात कर लेना। अब वो बहुत ही अच्छी लड़की है, वो उस दिन उससे गलती हो गई थी, उसने गलती से ऐसा कर दिया होगा, तो उससे बात कर लेना, उसको माफ़ कर देना। इतना भी गुस्सा अच्छा नहीं होता है लवली, है ना बच्चा? तो आप उसे माफ़ कर देना। क्योंकि तब कहती है आपको कैसे पता है वो? तो कहती क्योंकि उसका मेरे पास फ़ोन आया था, बहुत रो रही थी, बहुत परेशान है, तो उससे बात कर लेना, ठीक है? आप अच्छे से बात कर लेना ना, आप तो मेरा प्यारा बच्चा हो। तो वो मेरी दीदी से कहती है कर लूँगी, एक फेक स्माइल देके कहती है ठीक है कर लेंगे। तब तक इधर ट्रेन छूटने का टाइम हो जाता है, ट्रेन हॉर्न देने लगती है, तो लवली की बहन जाके अपनी सीट पे बैठ जाती है, घंटों की सीट पे बैठती है, तो वो लवली को पैर करती है। इधर लवली अपनी गाड़ी में आके बैठती है और गाड़ी वो अपने माँ के पास बैठ जाती है। उसकी दी नहीं होती है तो वो थोड़ा सैड होती है, तो अपनी माँ को हक करके सीट पे पीछे बैठ जाती है। उसकी माँ भी उसे हक कर लेती है। वो पूरे रास्ते यही सोचती आई होती है कि जो उसकी दीदी ने कहा था उसे माफ़ कर देना, और वो बहुत परेशान थी, रो रही थी। अब कहीं ना कहीं जो है हत्या फिजा जो है रो रही है, इस बात से रोई है बहुत, तो लवली का भी दिल थोड़ा सा मल्द होता है और उसे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो वो सोचती है कि गलती तो मेरी नहीं थी और फिजा ने तो गलती की है, लेकिन क्या करूँ, माफ़ करूँ ना करूँ, ऐसे ही सोचती है। फिर वो घर पे आती है, घर पे आके जो है फिर से लेट जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में थी। आके लेट जाती है तो उसकी मम्मा कहती हैं बेटा हाँ आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, और आज संडे है तो चलो अपने लोग कहीं घूमने चलते हैं। तो उसकी वो सुनती है कि उसकी मम्मा कह रही हैं, तो बोलती है वाह मम्मा ये ऐसे ऐसे आती हूँ, और ऐसे उछल के बहुत खुश हो जाती है। तो उसकी मम्मा ब्रेकफास्ट लगाती हैं, वो जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती है, हैंड वॉश करती है और कहती है चलो मम्मा चलें। तो वो और उसकी मम्मा पार्क में निकल जाते हैं घूमने के लिए। और यहाँ जो है वो पार्क में जाती है, उसके आसपास के जो भी फ्रेंड होते हैं उनसे साथ में खेलती है। माँ जो है वहाँ भी उनके और भी पेरेंट्स बच्चों के आए होते हैं, तो उनमें से एक जो लड़की होती है उसका नाम होता है खुशी। खुशी की माँ आई होती हैं, तो वो लवली की माँ के पास बैठ जाती है। वो कहती है आपकी बेटी कहाँ पढ़ रही है, कहाँ एडमिशन है? तो वो नए आके रहे हुए होते हैं पास में ही, तो वो कहती है कि आप क्या यहाँ पे नहीं हो? तो कहती है हाँ मैं नहीं आई हूँ, और मैं अपनी बच्ची का एडमिशन सोच रही हूँ कहाँ कराऊँ। तो वो बता देती है कि यार लवली के स्कूल में करा दीजिए, वो बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई भी होती है, बहुत पूरा बताती है। नाम पूछती हैं स्कूल का कि क्या नाम है लवली के, तो नाम उसकी मम्मा जो है लवली को बुलाती हैं और कहती हैं इधर खुशी की मम्मा खुशी को बुलाती हैं, तो ये दोनों आ जाते हैं पास में। तो इधर लवली की मम्मा कहती हैं बेटा आप अपने स्कूल का नाम बताओ आंटी को, और ये खुशी है और ये आपके क्लास में ही आज से कल से ये पढ़ेगी, क्योंकि आंटी इसका एडमिशन कराना चाहती है। तो वो कहती हैं ठीक है आंटी, और वो अपने स्कूल का नाम बताती है। वो कहती है ठीक है आप आ जाइए, और वो उधर खुशी से हाथ मिलाती है, हैंडशेक करती है और कहती है हेलो, और फिर पूछने लगती है कि सारा कुछ, तो वो खुशी से बातें करने लगती है। तो वो खुशी से कहती है हम दोस्त हैं, तो तुम जो है आज मेरे साथ चलोगी? तो वो कहती है कहाँ, मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। खुशी कहती है, तो वो कहती है नहीं तुम मुझे तो जानती हो ना, मुझे जान लिया तो समझ लो तुम सबको जान जाओगी, कि मैं आज तुम्हें सबसे मिलवा लूँगी। आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो मुझे पार्टी में जाना है और तुम मेरे साथ चल रही हो, ऐसे कहती है। तो वो खुशी कहती है अरे नहीं यार मैं कैसे, मैं यहाँ हूँ और भी किसी को पहचानती भी नहीं, और फिर तुम्हारा वो तो तुम्हारी फ्रेंड है ना, तो मैं कैसे, तो क्या हुआ, तुम भी तो मेरी फ्रेंड हो, वो है को नो प्रॉब्लम, तुम रेडी रहना,
मैं जो है 7 PM पे मैं तुम्हें पिक करूँगी शाम को और तुम रेडी रहना। तो वो खुशी कहती है यार लेकिन तो लवली उसकी कोई बात नहीं सुनती है। वो कहती है मैंने कहा ना तैयार रहना। तो वो कहती है ठीक है अच्छा, ऐसे करके वो मान जाती है। जब लवली जो है शाम होती है तो शाम पार्क से शाम को घर आ जाती है। घर में आकर अपनी मम्मा को बताती है कि मम्मा आज नीतू का बर्थडे है तो मुझे वहाँ जाना है, पार्टी है। तो वो कहती है ठीक है रेडी हो जाओ। तो वो अपने रूम में जाके फ्रेश होती है, शावर लेती है, फ्रेश होके वही जो कपड़े लाए होती है वो पहनती है और थोड़ा मेकअप करती है। मेकअप करके और वो एक गिफ्ट भी ले आती है नीतू के लिए। तो वो गिफ्ट अपना उठाती है और कहती है मम्मा मैं खुशी के साथ पिक करूँगी और खुशी के साथ जाऊँगी नीतू के यहाँ खुशी को लेके। तो उसकी मम्मा कहती हैं हाँ हाँ ठीक है बच्चा, ये सही रहेगा, खुशी को साथ लिए जाओ। ऐसे कहकर वो घर से निकलती है और ड्राइवर अंकल से कहती है ड्राइवर अंकल गाड़ी निकालिए। तो ड्राइवर अंकल जो होते हैं वो गाड़ी में बैठाते हैं और वो थोड़ी दूर पे बस खुशी का मकान है, एक मकान के बाद ही होता है। वहाँ खुशी भी उसे तैयार मिल जाती है। बाहर ही वो खुशी को भी पिक करती है और निकल पड़ती है नीतू के घर के लिए। उधर फिजा भी जो है ना चाहते हुए भी उसका मन नहीं होता है पार्टी में जाने का, लेकिन वो ये सोचती है लवली वहाँ आएगी तो वहाँ सामने उससे मिल के बात करेगी, उससे माफ़ी मांग लेगी। ये सोच के वो भी तैयार होके आती। तो वो एक बहुत ही अच्छी ग्रे कलर की गाउन पहन लेती है और थोड़ा बहुत हल्का लाइट मेकअप करती है। मेकअप करके और पहुँच जाती है और वो उस गाउन में भी बहुत ही प्रिटी लग रही होती है और वो जाती है। तो इधर लवली की गाड़ी जाके रुकती है, उधर आद्या की गाड़ी सॉरी इधर जो है फिजा की भी गाड़ी आके रुकती है। अब इधर गाड़ी से जो है लवली उतरती है, उधर फिजा उतरती है। तो ये फिजा जो है लवली को देखती है, लवली फिजा को देखती है। तो वो फिजा को देखती है लवली जब, तो वो देखते ही रह जाती है। उसकी जो ग्रे कलर की उसने गाउन पहनी होती है, लाइट मेकअप, उसमें वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। तो वो उसकी आंखों में देखती ही रह जाती है। इन दोनों का वहीं से थोड़ा सा क्यूट सा मोमेंट होता है, क्योंकि इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्यूट मोमेंट बन जाता है। और ऐसे ही आपस में एक दूसरे को देख ही रहता है कि तब तक पीछे से खुशी आती रहती है, अरे लवली क्या है यहीं खड़े हो ना, क्या तुम्हारे फ्रेंड की पार्टी यहीं बाहर है या फिर अंदर चलना है? तो कहते हाँ नहीं नहीं यहाँ पे नहीं है, वो अंदर चलना है। ऐसे करके खुशी के साथ वो अंदर जाने लगती है। अब इधर फिजा जो है देखती है कि इसके साथ खुशी, ये कौन है बंदी, और ये देखती है। तो वो फिजा जो है फिजा भी पीछे पीछे जाने लगती है लवली के। और जैसे ही अंदर नीतू के घर के लिए एंटर होती है लवली, तो खुशी को वहाँ पे अनजान होती है, वो थोड़ा नर्वस फील कर रही होती है। तो लवली उसका हाथ पकड़ लेती है और फिजा देखती है जो लवली ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है खुशी का, तो उसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो ये सोचती है कि मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है। फिजा जो सोचती है कि मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो कहती है कोई नहीं, और फिजा लवली को बुलाती है, कहती है लवली सुनो तो लवली कुछ नहीं सुनती है और वो आगे आगे जाने लगती है। पीछे से फिजा भी जाती है, वो कहती है नहीं आज तो मैं इससे बात करके रहूँगी, अभी मुझे माफ़ी मांगनी है। और नीतू जैसे ही इधर फिजा ने जो है लवली ने वही जीन्स की पैंट और अच्छा सा टॉप पहना हुआ होता है, तो फिजा भी उसे देख के अपने थोड़ा अच्छा फील करती है और उसे देख के देखती ही रह जाती है। तो वो कहती है और लवली नीतू का हक करती है, कहती है हैप्पी बर्थडे। और तो कहती ओह लेट लतीफ़ आ गई, मुझे तो लगा था तू आएगी नहीं। तो कहती है क्यों नहीं आती, मेरी बेस्टी का बर्थडे है, मुझे मैं ना हूँ ऐसा थोड़ी ना हो सकता है ना। तो कहती अरे ये कौन है, इससे तो मिला। तो कहती हाँ ओ सॉरी ये खुशी है और ये न्यू। तो कहती है ओ, तो कहती ये मेरे पास में अभी अभी शिफ्ट हुई है। तो कहती अच्छा हाँ हाँ ठीक है, तो ये घर पे अकेली थी तो मैंने सोचा तो मैं ले आई।
तो कहती है अच्छा किया ऐसा करके। और फिजा भी पीछे से पहुँचती है, नीतू को हक करती है, कहती है हैप्पी बर्थडे। तो कहती है ओह तो तू ही आ गई। नीतू कहती है ओह है थैंक यू आ गई हाँ महारानी, मुझे तो लगा था आप आएंगी नहीं आप दोनों। तो फिजा लवली की तरफ थोड़ा सा देखती है, स्माइल करती है। लवली तो गुस्से में होती है, उसे गुस्से में घूरती है। वो खोल के उसे इग्नोर करके वहाँ से खुशी का हाथ पकड़ के चले जाने लगती है। तो नीतू कहती है कहाँ किधर गई। तो वो कहती केक कटिंग का टाइम हो गया है, चल केक काटते हैं। हाँ हाँ चल चल चल। और इधर नीतू केक काटती है और अपने मम्मी पापा को खिलाती है, फिर लवली को खिलाती है। और जो बाइट लवली को खिलाती है तो फिजा लवली जिधर से खाती है फिजा भी वही फिजा को भी खिलाती है। तो फिजा के खिलाने ही जा रही होती है तो खुशी जो है उसे खा लेती है उस बाइट को। तो कहती है अरे मुझे तो भूल ही गई, मुझे नहीं देना था क्या। तो कहती है अरे नहीं देना था। तो फिर नीतू जो है और दूसरा बाइट लेके फिजा को खिलाती है। और ये चीज़ जो है कि लवली ने जिधर से खाया था उधर से उसने भी खा लिया, ये चीज़ देख के फिजा को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और वो वहाँ से लवली ऐसे केक कटिंग होती है, फिर इन लोगों के गेम होने लगते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टी में क्या ही होना है, तो वही गेम होते हैं, तो उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इधर लवली जो है कई बार कोशिश करती है लवली से बात करने की, लेकिन लवली उसकी बात सुन ही नहीं रही होती है। तो ये चीज़ देख के फिजा को थोड़ा गुस्सा होता है। और इधर खुशी भी लवली को बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही होती है, उसका हाथ वो कहीं भी जा रही होती है तो पीछे पीछे से ही होती है, उसे बर्दाश्त नहीं होता। काफ़ी टाइम से वो बर्दाश्त कर रही होती है। एट लास्ट वो लवली का हाथ पकड़ती है जाके, और उसे हाथ पकड़ते हुए जो नीतू का घर होता है उसी के रूम में, वो नीतू से पहले ही पूछ चुकी थी कि वॉशरूम कहाँ है, तो वो नीतू के रूम में। तो लवली कहती है ये क्या बदतमीजी है, मैं हाथ छोड़ो। तो कहती है क्या बदतमीजी है, और तुम जो कर रही हो उसका क्या है। मैं कर रही हूँ ये बदतमीजी है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो बदतमीजी है, और वो लड़की जो है वो तुम्हारा हाथ पकड़ रही है तो कुछ नहीं है। तो कहती है वो लड़की नहीं मेरी फ्रेंड है और उसका नाम है खुशी, शो रिस्पेक्ट ऐसे लवली कहती है। तो कहती है ओ हाँ ठीक है ओके। फिजा कहती है ठीक है ओके आई रिस्पेक्ट योर फ्रेंड, बट आप क्या कर रही हो। आप मैं कब से तुम ठीक है ना, मैं कब से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। आपसे मैंने कॉल पे कॉल किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने मैसेज पे मैसेज किया, कोई उसका रिप्लाई नहीं। मैं कब से माफ़ी मांग रही हूँ, मुझसे गलती हो गई ना, आप क्यों इतना भाव खा रही हो। तो कहती है ऐसा नहीं है, मैं भाव नहीं खा रही हूँ, मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें, जाओ। तो कहती नहीं ऐसे नहीं। तो कहती फिर कैसे, अब कैसे, क्या तुम्हारे सामने लेट जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो कहती नहीं तुम अच्छे से मुझसे बात करो। तो कहती बात कर तो रही हूँ और कैसे करूँ। तो कहती नहीं तुम अभी भी देखो गुस्सा कर रही हो। तो कहती गुस्सा नहीं कर रही हूँ मैं। कहती देखो ना गुस्सा कर रही हो आप, अब मुझे माफ़ नहीं करोगी तब तक मैं ऐसे ही आपको यहाँ से जाने नहीं दूँगी। तो कहती मैंने आपको माफ़ कर दिया, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। उसके फिजा लवली कहती है और वहाँ से जाने लगती है। तो फिजा फिर उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है नहीं जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूँगी। अगर आपको मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आप मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया था ना, आप मुझे मार लो, मुझे मारो ऐसा करके लवली के हाथ पकड़ के अपने फेस पे मारने लगती है। तो फिर लवली अपने दोनों हाथ छुड़ाती है, कहती क्या बदतमीजी है ये, और मैं क्यों मारूँ, मैं आपके जैसी नहीं हूँ ठीक है, कि गलती भी ना करो और फिर सज़ा भी दे दो। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मेरी कल उस दिन कोई गलती नहीं थी, वो जो कुछ हुआ था वो बाई चांस हुआ था, एक एक्सीडेंट था, मैंने कोई जानबूझ के नहीं आपके साथ किया था। फिर भी मैंने सॉरी बोला था और आपने क्या किया, आपने तो मेरे बेइज्जती ही कर दी। फिर भी मैंने आपको माफ़ कर दिया है। अब आप अपने रास्ते, हमारी फ्रेंडशिप ठीक है, आप चाहती हो कि हम फ्रेंड रहें ठीक है, मैं फ्रेंड रहूँ, लेकिन आप अपने वे और मैं अपनी वे पर रहूँगी ठीक है। अब हमारी कोई भी लिमिट नहीं क्रॉस होगी, ये मेरा प्रॉमिस है।
और ऐसे करके वहाँ से रूम से निकल जाती है। अब इधर फिजा जो है वो बहुत रो रही होती है। थोड़ा उसे अच्छा भी लग रहा था कि हाँ फिजा ने, लवली ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन थोड़ा ख़राब भी लग रहा होता है। अच्छा इसलिए लग रहा था कि लवली ने कह दिया कि चलो ठीक है हम फ्रेंड रहेंगे, और बुरा इसलिए लग रहा होता है कि अब पहले वाली फ्रेंडशिप नहीं रहेगी। लेकिन फिजा को ये नहीं लग रहा। फिजा को जो है ये महसूस हो रहा था कि हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा। अगर उसने कहा कि हम फ्रेंड से, मैं यही तो चाहती थी कि वो मेरी फ्रेंड रहे, फिर मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा, क्यों ख़राब लग रहा है। और खुशी ने जब उसका हाथ पकड़ा तो मुझे क्यों ख़राब लगा। अब ये चीज़ जो है क्या जान पाएगी फिजा कि उसे क्यों ख़राब लग रहा है। खुशी का लवली का हाथ पकड़ना क्यों ख़राब लगा फिजा को, क्या प्रॉब्लम है, और वो क्या केवल दोस्त ही बन के रहना चाहती है या कुछ और। तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। आज के पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं। और आप लोगों को कौन सा कहाँ पे स्टोरी अच्छी लगी, और इस स्टोरी में क्या अच्छा होना चाहिए, या क्या लवली और फिजा की लव स्टोरी आपको कैसी लगी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और बाय, टेक केयर, टिल देन, टाटा प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट व्यूवर्स।